इस टॉपिक पर मैं चाहे जितने वीडियोस बना दूं, कभी भी इसकी फुल पावर जो है मैं नहीं बता पाऊंगा, कभी नहीं। ना ही कोई एक पर्सन बता सकता है, क्योंकि ये अपने आप में इतनी बड़ी सैक्रिफाइस, तपस्या, जो भी कह सकते हो, ये वो है। यदि इस नियम को कोई इंसान पालन कर ले, मतलब कि कह सकते हैं इस लॉ को डिसिप्लिन के साथ जो फॉलो कर ले, वो इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा होगा होगा। समझ लो कि यदि गाड़ी में पेट्रोल है तो ही वो गाड़ी चलेगी। इसी तरह ये जो डिसिप्लिन है, ये जिसका मैंने अभी नाम नहीं लिया हूँ, ये चीज यदि कोई इंसान के पास है तो वो कभी एनर्जी लेस नहीं रहेगा, कभी भी माइंड थका हुआ नहीं रहेगा उसका। ऑलवेज उसे पता रहेगा, और यदि पता नहीं भी रहेगा कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके पास इतनी एनर्जी रहेगी कि वो पता कर सके। रात को सोने से पहले भी उसका दिमाग इतना तेज चलेगा कि अगले 10 मिनट में वो अगला दिन पूरा दिन प्लान कर लेगा। इसको मैंने फॉलो किया था तो काफ़ी चेंजेस भी मिले थे मुझे। लाइक तुमने कुछ वीडियोस तो देखी ही होगी इसके ऊपर, मैंने भी देखी थी। देखो, गलती हर किसी से होती है और कोई भी पहली बार गलती जानबूझ के नहीं करता, पर उसे ठीक जरूर किया जा सकता है। तो ब्रह्मचर्य ये ऐसी चीज है, तुम यदि एक चीज संकल्प कर लो तो तारे भी तोड़ सकते हो। ये तारे तोड़ना एक्चुअल में एक मुहावरा है। मीन्स तुम दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी। तुम सोच रहे हो कुछ भी। या पहले तो इसके नुकसान बता देता हूं मैं। जब तुम इस चीज को लगातार निकालते जाते हो, एनर्जी लेस होते जाते हो, तो क्या होता है कि तुम्हारा माइंड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा थकने लगता है बिना कुछ काम किए। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो वुमेन है, मतलब जितनी भी स्त्री प्रजातियां हैं, उन सभी के लिए, चाहे उनके साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता हो, उन सभी के लिए तुम्हारे मन में जो है गलत विचार आने लगते हैं। कोई रिश्ते मायने ही नहीं रखता। एक है कुछ समुदाय के लोग जो कि अपनी बहन बेटियों से शादी कर लेते हैं, तो उनको क्या ही पता होगा। तो ये चीज़ इतनी हार्मलेस है, बट वो जानते ही नहीं है कि इसके कितने ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, बायोलॉजिकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा। इवन इतने नुकसान हो सकते हैं कि डिसेबल तक हो सकते हैं, इतने ज़्यादा नुकसान। देखो, यदि तुम पहली बार इस चीज़ को फॉलो करने जा रहे हो ना, तो अगले 15 दिन में तुम्हें जो है बहुत भारी लगेगी अपनी बॉडी, बहुत हैवी। यदि तुम हैवी वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, एंड दिस विल इजैकुलेट। ये बाहर निकलेगी ही, तुम इसे नहीं रोक सकते खुद से। यदि इस एनर्जी को तुम्हें रोकना है तो तुम्हें शुरुआत के कुछ दिन बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। लाइक ये वही है कि पहला कदम चलना बहुत मुश्किल होता है, साइकिल चलाना सीखना मुश्किल होता है, लेकिन साइकिल चलाना आसान। ये बिल्कुल वैसा ही है। मैंने फर्स्ट बार किया था 15 दिन के लिए। 15 दिन आज के समय में कोई मायने भी नहीं रखते हैं, बट जब उस समय 15 दिन के लिए रखा था, माई बॉडी वाज लाइक कि मैंने किसी का बर्डन उठा के रखा हूँ। मेरे हाथ, मेरा चेस्ट, कंधे, इवन पैर, सब कुछ भारी, कमर, पेट सब भारी लग रहा था, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों। ये वैसा ही था जैसे कि तुमने एक पुल को बांध के रखे हो, किसी नदी में पुल बांध दो, बिल्कुल वैसे ही था कि किसी शक्ति को रोकना। बट उस समय कुछ भी अकल नहीं थी। अभी प्रैक्टिस में आते आते काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई है। सबसे हाईएस्ट टाइम, वैसे ये तो नहीं कहना चाहिए, बट 150 डेज हम 3 फ्रेंड्स ने शुरुआत की थी 150 डेज की, जिसमें से एक हार गया लगभग 3 महीने में, एंड हम 2 ही बाकी थे। तो हमने 150 डेज कंप्लीट किया, एंड उसके बाद
जो हैप्पीनेस एनर्जी, जो फीलिंग थी, आई कांट एक्सप्लेन। ये क्या चीज थी? जब तुम इसे जियोगे तभी तुम इसे अनुभव कर सकते हो, क्योंकि कोई भी गुलाब जामुन खाने वाला बंदा तुम्हें नहीं बता सकता कि आखिर मीठा लगना कैसा होता है। ये कुछ थे मेरे एक्सपीरियंस। अब फायदे चलते हैं, ठीक है। पहला, बॉडी का दुबलापन बिल्कुल दूर हो गया था। भले ही चर्बी वाला हो गया था, बट दुबलापन बिल्कुल खत्म। अभी तो थोड़ा बहुत जितना है इससे भी ज्यादा था, जितना दिख रहा हूँ अभी इससे भी ज्यादा दुबले पतले थे उस समय। एंड जैसे वो चीज को फॉलो करे तो धीरे धीरे मांस बढ़ने लगा, चर्बी बढ़ने लगी। एंड जब सुबह जल्दी उठ के बॉडी को थकाने की प्रैक्टिस करो तो बॉडी पे कंट्रोल भी बढ़ने लगता है। एंड तुम वो मूव सीखते हो जो तुमने जन्मोजात करी भी नहीं होगी। ऐसी ऐसी मूव्स आने लगती बॉडी की, इतनी फ्री बॉडी हो जाती है। एंड ये सब करने के बाद भी एनर्जी बिल्कुल एंड नहीं होगी। फेस की हड्डियां दिखने लगी थी, गाल की ये वाली, अभी तो पूरी भर गई है, बट ये यहाँ की पूरा दुबलापन, जैसे कुपोषित चेहरा जो होता है वैसा हो गया था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बॉडी पे कंट्रोल आने लगेगा। मींस यदि तुम जैसे 200 मीटर भाग पाते हो अभी, तो तुम में कैपेसिटी आ जाएगी 600 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर बिना रुके बिना थके इतना दौड़ पाओ। हाँ, पहले दिन में नहीं होगा डेफिनेटली, बट हाँ एक दिन जरूर होगा, और वो दिन 1 महीने के अंदर ही आएगा। लिख के ले लो, यदि तुम लगन से करते हो तो। ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के से, जैसे एग्जाम के एक रात पहले पढ़ाई की हो वैसी पढ़ाई टाइप की मेहनत कभी काम नहीं आएगी। गर्ल्स के लिए एक्चुअल में जो मेंटेलिटी थी, ऑब्जेक्ट टाइप मेंटेलिटी, कौन इतना ज्यादा देख देख के माइंड इतना वो हो जाता है कि गर्ल्स नहीं दिखती, एक ऑब्जेक्ट दिखती हैं, जो कि देवियां हैं। वो एक खिलौना जैसे लगने लगती, जैसे कोई वस्तु हो, बट वो भी हमारे जैसे ही होती हैं। ये मैं अभी बता रहा हूँ जो कि तुम जानते हो, बट हाँ बहुत ज़्यादा मेंटलिटी ड्रॉप हो जाती है। इस कारण कॉर्न को बिल्कुल ख़त्म ही कर दो। भले ही मास्टरबेशन ना कर पाओ, लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल जड़ से निकाल फेंको। धीरे धीरे ये तुम्हारे मेंटलिटी को इतना नीचे गिरा देगा कि तुम खुद में भी भेद नहीं कर पाओगे कि तुम हो या कोई और है। जैसे किसी तंबाकू गुटखा सिगरेट वाले को बोलो कि वो उसे छोड़े तो वो नहीं छोड़ पाएगा, वो एडिक्टिव है। बट जो नहीं पीता है उसकी तो पर्सनालिटी ही अलग है ना। थर्ड थिंग, स्पिरिचुअल लेवल पे देखो, फिजिकल लेवल पे फायदे होना और एक्सपीरियंस होना एक चीज़ है, बट स्पिरिचुअल लेवल पे जो चीज़ें होती है, जो डेवलपमेंट होती है, वो नेक्स्ट लेवल ही होती है। एंड यदि ये चीज़ नहीं होती ना, तो कोई व्यक्ति आज के समय में नो फैप फॉलो ही नहीं कर रहा होता, कोई भी नहीं कर रहा होता। एंड हाँ, ब्रह्मचर्य, नो फैप, ये एक ही क्रिया के 2 अलग अलग रास्ते हैं। लाइक तुम्हें पहुंचना अमेरिका है तो तुम नाव से भी जा सकते हो, प्लेन से भी जा सकते हो। ऐसे ही एक एनर्जी को रोकने के लिए ये अलग अलग रास्ते हैं, हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, बट रास्ते दो। तो स्पिरिचुअल लेवल पे क्या हुआ, फोकस बढ़ा, हैप्पीनेस बढ़ी, चिड़चिड़ापन खत्म हुआ। ये सब मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं बता नहीं सकता। अभी थोड़ी बहुत हैप्पीनेस दिख रही होगी फेस पे, क्योंकि वर्क करते हुए जो हैप्पीनेस मिलती है अंदर, वो भी कोई बयान नहीं कर सकता। बट हाँ, जब अपनी ग्रोथ के लिए तुम पूरी एनर्जी से आगे बढ़ते हो तो यकीन मानो उससे बड़ी हैप्पीनेस और कोई नहीं है। यदि तुम अपने वर्क से ऑब्सेस्ड हो तो तुम दुनिया में कुछ भी उखाड़ फेंक सकते हो। ये कोई मोटिवेशन लाइन नहीं थी, ये मेरी मन की कुछ बातें थी। शांत रहना पसंद आने लगा। जहाँ पे मैं बड़ बोला था, हर जगह मुंह चलाना, जहाँ पे कोई मेरी बात भी नहीं सुनता था, वहाँ पे शांत रहने लगो। एक ही लाइन बोलो, बट वो पॉइंट वाली बोलो कि जो निकले तुम्हारे मुंह से तो सामने वाले के दिल को छू जाए, आर पार कर दे। उसके पास
इस तुम्हारी बात का कोई जवाब ही ना हो, ऐसा रिप्लाई होना चाहिए। ऐसा मेरे साथ हर जगह तो नहीं होता, बट मोस्टली टाइम होता है। और तो मैं बाकी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है जो गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, बट खत्म नहीं होने के। क्योंकि देखो, अब तुम हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो करते हो या नहीं करते हो ये तो मुझे नहीं पता, बट जो कश्यप ऋषि थे उन्होंने 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उसके बाद निकले थे अरुण जी एंड गरुण जी, जो कि 2 अंडों से निकले थे। उनकी तपस्या के फलस्वरूप, गलत मत समझना, तपस्या के फलस्वरूप 2 अंडे थे। मतलब विंता जी के पुत्र थे, ये तो तुम्हें पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट करना, आगे पूरी स्टोरी आ जाएगी। अरुण जी निकले थे, और वो इसलिए क्योंकि विंता जी से सब्र का बांध टूट गया था। बहुत समय हो गया था कि अंडे फूट ही नहीं रहे थे, उनमें से बच्चे निकल ही नहीं रहे थे, तो आधा अंडा उन्होंने खुद ने फोड़ दिया, तो वो विकलांग पैदा हुए। मतलब उनके कमर के नीचे का हिस्सा नहीं था, एंड उन्होंने अपनी माँ को कुछ कुछ श्राप दिया, और फिर वो बने सूर्यदेव के वाहन। मतलब वाहन नहीं, उनके सारथी। समझ रहे हो? यदि सूर्यदेव आते हैं तो उससे पहले जो हल्की लालिमा दिखती है वो होते हैं अरुण जी, वो उनका तेज है। उसके बाद सूर्यदेव आते हैं। दूसरे थे गरुण जी। कौन नहीं जानता गरुण जी को, विष्णु जी के वाहन। तो ये है पावर ऑफ संयम। वैसे मेरी लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, एंड मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं करना चाहूँगा, बट हाँ, कमेंट कर सकते हो। अभी तो काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं, पता नहीं कब भगवान की कृपा होगी, बट मेहनत करना हमारा काम है, तो हम पूरा नॉलेज शेयर करेंगे। एंड जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट खुला है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना 10 सब्सक्राइबर करा दो। एंड इस नियम को जरूर फॉलो करो, क्योंकि यही एक चीज है जो तुम्हारी बेस नींव है। घर को बनाने के लिए जो बेस होता है ना, ये बेस वही है। यदि ये नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में खोखलापन आ जाएगा। करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी शांति ना मिले ना, तो समझ लेना वो इंसान ने अपने जीवन में ऐसी चीजें की है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। ये दुनिया का नियम है, करो वही जो सही है। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, राधे राधे।